आज डॉक्टर कह रहा वजन बढ़ रहा, किसी का पेट बढ़ गया, किसी का चर्बी हो गई, तो कोई बहुत से लोग जो है साहब ग्रीन टी पी रहे हैं, बहुत से लोग इलाज कर रहे हैं 5-5 हजार रुपए महीना का, बहुत से लोग जिम के सामान ला रहे, पेट बढ़ गया। तो सुन्नत के मुताबिक खाना खा के देख, कसम खा के कहता हूं पेट बढ़ेगा ही नहीं। क्या बात, खा के देखो सुन्नत के मुताबिक। लोगों हम तो खाना खा रहे हैं जैसे मिला उधेड़ लिया। हाँ, ये पता ही नहीं क्या करना, हम खाते नहीं उधेड़ते हैं। ये जुमला मेरा गलत नहीं है, जानबूझ के बोला ये जुमला मैंने। हाँ, खाने नहीं उधेड़ रहे। आप देखो खाने के तरीके, अगर कहीं शादी में चला जाता है और अगर 4-5 लोग टेबल पे बैठे हैं और उधर से बेचारा वो लाया डोंगा तो ऐसे पकड़ लेता है जैसे ऊपर से कैच कर लिया, ऊपर से ले लेगा। अरे भाई आने तो दे, आने नहीं दे रहा और सब साफ कर लेगा। अरे भाई यार तू है, 4 लोग और भी तो बैठे मेरे भाई, इनका भी तो हक है, तू ऊपर से ऊपर ही ले रहा। ये गलत है, ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका ये है, अगर तेरे साथ दस्तरखान पे चंद तेरे भाई और भी बैठे हैं तो पहले निकाल के उनके सामने पेश कर दे, बाद में खुद निकाल ले। बराबर वालों के दिल में तेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये कुदरती बात बता रहा हूं। आप किसी को खाली एक लुक़मे का तरकारी निकाल कर पेश करना, खुदा की कसम उसके दिल में एक लम्हे के लिए सही मगर मोहब्बत आ जाती है। यार बड़ा अच्छा आदमी है ना। और जब तू डोंगा वहीं से लेगा ना, वहीं से ऊपर से ही, तो ये जबान से तो कुछ नहीं कहता मगर अंदर ही अंदर कह रहा अगर तू गांव के 52 खेड़ी के कहीं चौराहे पे मुझे मिल जाए तो इतनी ठुकाई करूं तेरी। अरे यार बड़ा गुस्सा आता है, बार बार तू कह नहीं पाता। हाँ? और बार बार शर्मिला तो बेचारा ऐसे ही रह जाता, क्या करे वो शर्म में रह गया। और बार बार तो मतलब मियाँ क्या बताऊं मैं आपको, खाने मियाँ इसका भी तरीका है। आप जब 4 लोगों के साथ खा रहे हो तो दूसरे भाइयों का भी ख्याल रखो, ये सुन्नत तरीका है। मैं खाने का सुन्नत तरीका आपको बताऊं, जब खाना खाने के लिए बैठो तो हाथ जरूर धुल लो। आज कह रहे हैं कोरोना आ गया, हाथ धुलो हाथ धुलो। मैंने कहा तुम आज बता रहे हो, नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। और मियाँ ये कोरोना वाले तो अब बता रहे हैं, इस्लाम ने तो 1400 साल पहले हाथ नहीं मुंह हाथ धुलने बताया। अरे 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे, हाथ भी धुलोगे, पैर भी धुलोगे, मुंह भी धुलोगे। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? हाँ, वो मोबाइल लगाओ तो घंटी बाद में जा रही है, वो पहले बता रही है कि 2 गज की दूरी रखो और हाथों को धुलते रहो, है ना। बिना जरूरत मत निकलो, बहुत जरूरत हो जब ही निकलो। कह रही है नहीं कह रही है? मजहब इस्लाम पहले से बता रहा, सफाई रखो। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। लोगों जरा गौर करो, सफाई इस्लाम में ईमान बताया गया, पाकी इस्लाम में ईमान बताया गया। अरे मजहब इस्लाम पे अमल तो करो, करो ना, तुम्हारे पास से गुजरेगा ही नहीं। हाँ, सफाई रखो, तो इस्लाम में सफाई है, ईमान का हिस्सा बताया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मगर हमारी सफाई ये है कि दाढ़ी बन जाएगी दूसरे दिन सही तरीके से, इसको सफाई कहते हैं, समझ रहे? कोलगेट से दांत बन जाएंगे, मैं शैम्पू बालों में लगाया, तेल डाला बजाज वाला, ऊपर काट लिए, ये प्रेस वाली पैंट आ गई, ये सफाई है। और भाई इसका नाम सफाई नहीं है। देख गुस्ल भी किए हुए है कि नहीं है, पाक भी है कि नहीं है। पैंट 1 लाख की भी पहन ले, अगर गुस्ल किया हुआ नहीं है तो बेकार है, पाक नहीं है। खड़े होकर पेशाब कर दिया उस पैंट में, खड़े होकर पेशाब कर दिया पैंट पहन के, तो ना तेरी पैंट काम की ना तू किसी काम का। हाँ, पहमद लगा हुआ होता मगर पाक होता, इसलिए कि जब मरेगा तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तेरे पास में। तेरी पैंट में 50 ग्राम पेशाब रखा हुआ है। बुखारी की हदीस है कि अगर पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बताओगे तो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किए जाओगे। बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी गुजर रहे थे 2 कब्रों के पास से, मेरे नबी रुक गए और रुक के फरमाया, ओ सहाबा इन दोनों कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा है। और 52 खेड़ी के लोगों, सहाबा खामोश है। मेरे नबी फरमाते हैं, किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा। अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल,
रसूल, नबी ने फरमाया इनमें से एक वो है जो पेशाब किया करता था तो पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाया करता था। हाँ, मौलाना नूर मोहम्मद ने कभी नमाज पढ़ लो तो पता क्या करा, हजरत कपड़े सही नहीं है, तेरे कपड़े फरिश्ता सही कर देगा जितने इजराइल आ गया तो। हाँ, तो कपड़े सही नहीं है, कपड़े सही नहीं है, तेरे कपड़े तो वो सही कर देगा जिस दिन आ गया तो। उससे कह के दिखा नजर, अभी मत आओ कपड़े सही नहीं, गुसल कर लूं, देखो रुक जाएगा क्या। उसे देख के आंखें फैल जाती है, जबान निकल जाती है इतनी बड़ी। आज तो कह दिया भाई नमाज पढ़ लो, कपड़े ठीक नहीं है। ओ मेरे भाई तेरे कपड़े ठीक नहीं है, मौत का फरिश्ता आ गया तो तुझे नापाकी की हालत में जाना पड़ेगा। अल्लाह ने पानी दिया है, पानी ना दिया है तो तयम्मुम की सुविधा रखी है। अगर नापाक हो जा तो दुनिया के सारे काम बाद में कर, पाकी हासिल पहले कर। हमारे नौजवानों को शऊर नहीं है। बात तो जुमेरात का नापाक है तो इतबार में गुसल कर रहा। हकीकत बता रहा हूं यार, अगर इतबार का नापाक है तो मंगल में गुसल हो रहा। हमारे बालों पे बजाज का तेल लगा लेना, शैम्पू लगा लेना, इसका नाम पाकी नहीं है। तेल हो तो लगा ले, ना हो तो मत लगा। शैम्पू हो तो लगा, ना हो तो मत लगा। लेकिन गुस्ल के तरीके से गुस्ल कर, तब पाक होगा। नहीं किया तो पाक नहीं हो। भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, आपको मैं बता रहा हूं, वो कपड़ा भी तुम्हारा नापाक हो जाए तो घर में माँ बहनों से ना धुलवाया करो नापाक कपड़ा अपना। ये भी बड़ी अहम बात मैं आज आपको बता रहा हूं। हाँ, पता चला हमारी बीवी हमारे कपड़े धुल रही है। कुछ घरों में बहनें धुलती हैं, कुछ घरों में माएँ धुलती हैं। सब घरों का यही निजाम है कि नहीं है? तो हमारे जो पाक कपड़े हैं वो तो धुल ही रही हैं, हमारी माँ बहनें जो नापाक है वो भी धुल रही है। लोगों, अगर नापाक कपड़ा हो तो ना बीवी से, ना बेटी से, ना मां से, ना बहन से, उसे खुद धो। क्यों? ये मुफ्तियाने किराम बैठे, इनसे पूछो ये मेरा रुमाल अगर नापाक है। एक मसला बता रहा हूं, इसको मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब को मैंने धुलने दे दिया, ठीक, इन्होंने धुला, इन्होंने ताकत से निचोड़ा, लेकिन मेरे अंदर ताकत ज्यादा, मैं निचोड़ूंगा, इनके निचड़े हुए में तो कुछ पानी निकल आएगा, तो वो इनके लिए तो पाक है, मेरे लिए पाक नहीं है। और औरतों में ताकत मर्द के बराबर नहीं होती है, मर्द में ज्यादा ताकत होती है। अगर औरत तुम्हारे कपड़े को पाक करेगी तो उसके लिहाज से तो पाक हो जाएगा, मगर तुम्हारे लिए पाक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं होगा। 3 मर्तबा कपड़े को धुल के पूरी ताकत से निचोड़ना है, तब जाके वो पाक होता है। अगर कोई नापाक कपड़ा है तो सारे कपड़ों से अलग करके धुलो, सारे कपड़ों से अलग करो। अगर और कपड़ों में मिला लिया तो वो भी नापाक हो जाएंगे। और नापाक अगर हो तो न इबादत कबूल, न दुआ कबूल, न नमाज कबूल, न तिलावत कबूल, कुछ कबूल नहीं। नमाज में मजा ही नहीं आएगा ना। आज तुम देख रहे हो नमाजें हो रही है, नमाजें नहीं हो रही है, खाना पूरियां हो रही है। हाँ, जैसे शादी में जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले खाने होने की तो हाजत है नहीं मौलाना, बस खाली चेहरा दिखाना, कार्ड आया था, है? गया चेहरा दिखा के। अगर नमाज में भी ऐसे जा रहे हो, बोले पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, बस खाली जुमे के दिन चेहरा दिखाना। मैं गलत नहीं बता रहा हूं आपको, जुमे के दिन गया, जाने की देर नहीं है, आने की पहले देर है। इमाम ने सलाम फेरा और तुम देखो लुट्टा समझ रही है जैसे बाहर खजाना लुट रहा हो। 2 रकात जुमा पढ़ा और उसके बाद आधी मस्जिद खाली, आधी मस्जिद खाली। अरे बाकी की नमाज कौन पढ़ेगा? जो सुन्नत और नफल रह गया कौन पढ़ेगा? ये मौलाना नूर मोहम्मद पढ़ेंगे, सब निकल के आ गए। वजह क्या है? नमाज में मजा नहीं आ रहा। अगर मजा आता तो मेरी गारंटी है निकल के ही नहीं आता जल्दी। नमाज पढ़ता और देर लगा कर पढ़ता। जब मजा नहीं आ रहा तभी तो ना रुका। अब मजा क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं तेरा गुस्ल ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वुजू ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं नमाज तुझे ठीक से याद नहीं है। ये 2-3 कमियां, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर नमाज सही से याद होगी, वुजू और गुस्ल सही होगा, कपड़ा और बदन पाक होगा, नमाज अच्छे से याद होगी, नमाज पढ़ेगा। गुलफाम का वादा है, जितना मजा नमाज पढ़ने में आएगा उतना मजा दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा। क्या बात है। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें होना चाहिए। अब हमारे नौजवान को गुस्ल का पता नहीं, वुजू का पता नहीं। सही बता रहा हूं मैं।
बहुत से वुजू कर रहे हैं तो कौनियां खुश्क रह गई, किसी के पैर खुश्क रह गए। नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि खाना खाओ तो सुन्नत तरीके पर खाओ, हाथ धुल लो। उसके बाद में जब खाना खाने बैठो तो दस्तरखान बिछा लो। क्या करो? अरे सुन्नत में बड़ी हिकमत है नौजवानों, सुन लो। आज ये बात बता के जा रहा हूं, आज कसम खा लेना कि खाना खाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, वरना भूखे रह जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ये गारंटी मेरी है, सुन्नत के मुताबिक खाओगे ना 1 रुपया खर्च होगा, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। और सुन्नत के मुताबिक खाओगे तो खाने में बरकत होगी। सुन्नत के मुताबिक करो तो। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, गैर मुस्लिम था, बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी अकड़ गई, तलाक चाहिए। क्या चाहिए? अब ये तलाक देना नहीं चाहता था और बीवी इसके साथ अब रहना नहीं चाहती थी। बड़ा परेशान। घर वालों ने समझाया नहीं मानी, महल्ले वालों ने समझाया नहीं मानी, रिश्तेदारों ने समझाया नहीं मानी, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। जिद पे अड़ गई। बावन खेड़ी के लोग जरा गौर करना, प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था, काबिल था गैर मुस्लिम। जहन में बात आई, जहां पर दुनिया दम तोड़ देती है वहां से कुरान की पावर शुरू होती है। मैंने उलमा की जबानी सुना है तो कुरान में हर समस्या का समाधान है। चलो किसी आलिम के पास चलते हैं, हो सकता है कुरान में मेरी समस्या का समाधान निकल आए। मौलाना के पास गया, मस्जिद का कोई इमाम रहा होगा, आलिम रहा होगा। हजरत, जिंदगी तबाह होने वाली है हुजूर, मेरी जिंदगी की ट्रेन पटरी से उतरने वाली है, मेरी बीवी तलाक चाहती है। बिल्कुल कसम खा के बैठी है, किसी नौबत वो राजी नहीं है मेरे साथ रहने के लिए। हजरत, दुनिया की सारी ताकतों ने दम तोड़ दिया है। रिश्तेदारों ने समझाया नहीं मानी, खानदान पड़ोसियों ने समझाया नहीं मानी, मैंने समझाया नहीं मानी, तलाक पर अड़ी है। क्या कुरान में कोई ऐसा रास्ता है कि बीवी का तलाक रुक जाए, मेरा घर बिगड़ने से रुक जाए? मौलाना ने मुस्कुरा के कहा, अरे कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, मेरे नबी की हदीस में रास्ता है, मेरे नबी की हदीस पे अमल कर ले, बीवी का तलाक रुक जाएगा। क्या बात, यार जरा जोर से कहो। क्या कहने बात, लगा वाह। हजरत, क्या हदीस के जरिए नबी की हदीस पे, हाँ नबी की हदीस पे अमल कर रहे। कहने लगा क्या तरीका बताइए, अगर तलाक रुके तो 1 हदीस नहीं 100 हदीसों पे अमल करने तैयार। क्या बात है, वाह। अल्लाह अल्लाह। आलिम दीन ने बताया, जा चला जा, मेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक जाके खाना खा लेना, बीवी का तलाक रुक जाएगा। क्या बात है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहने लगा क्या है तेरे नबी की सुन्नत? तो नबी की सुन्नत पूरी बताई। क्या खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले हाथ धुलोगे, खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले सर ढकोगे, खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाओगे, खाना खाओगे तो मियाँ बीवी दोनों मिलके खाओगे, साथ में मिलके खाना भी मोहब्बतें बढ़ती है। आज खाने हमारे अलग अलग हो गए, लोगों मिलके खाने की कोशिश किया करो, जितना मिलके खाओगे उतनी मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगी। बात है, बेशक। हाँ, बेटे को चाहिए माँ के साथ खाए, माँ को चाहिए कि बेटे के साथ खाए, बहन के साथ खाओ, भाई के साथ खाओ, समझ रहे हैं आप? बेटी के साथ खाओ, बेटे के साथ खाओ और बीवी के साथ भी खाओ। इसको ऐप समझते हैं, गांव में मजाक बनाते हैं, लो मियां ये तो खा भी बीवी के साथ रहा। अरे यार, तो बीवी के साथ तो खा रहा है, किसी गैर के साथ तो नहीं खा रहा ना है? बड़ी मजाक बनाते हैं, बीवी के साथ भी खाना खाओ, मोहब्बत बढ़ती है इससे। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस बेले से पानी पीती थी, नबी उसी बेले से उसी जगह से मुंह लगा के पानी पीते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रहा, कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती है, मैं कभी कितनी बार ऐसा हुआ, नबी का मिसवाक अपने मुंह में मुलायम करके फिर नबी को देती थी, नबी मिसवाक करते थे। जब विसाल का वक्त करीब था, नबी ने फरमाया आयशा मिसवाक दो। अम्मी आयशा फरमाती है, मैंने मिसवाक को मुंह में मुलायम किया, मैंने नबी को दिया, नबी ने मिसवाक किया। है ना? आज एक दूसरे का झूठा खाने तैयार नहीं है। अच्छा, कुछ कमी हमारी भी है, जब इतना गुटका मुंह में रख के फिर रहा तो बीवी इसकी मुंह की मिसवाक लेगी है? यार मुझे बता दे, अब इतना गुटका है, पड़ोसी रुक नहीं रहा, पड़ोसी नहीं रुक रहा, 2 मीटर दूर से कि भाई बस तू दूर ही रहे है? तो भाई कहां से यार, अब कहां से इसका मिसवाक मुंह में ले लेंगे, है ना? तो भाई अपना भी जरा ख्याल रखो,
हाँ, इस बात का ख्याल रखो। सुन्नत के साथ साथ ये दुनिया, क्योंकि कल को कभी तुम किसी का गिरबान पकड़ लो, ओ मियाँ रात तो मौलाना ये बता रहे थे, तो भाई इस चीज का भी ख्याल रखो कि मुंह भी साफ होना चाहिए, वरना दिल नहीं लेगा। बात समझ रहे हैं कि भाइयों नहीं समझ रहे हैं? इधर पूर्वी इलाके में चला जाओ, अपना इलाका तो बड़ा बेहतर है, 10% लोग हैं। पूर्वी इलाके में चले जाओ, चाहे बूढ़ा हो या बुढ़िया हो, इतना जरूर रखा होगा मुंह में। इधर बनारस साइड में आप चले जाओ, बात नहीं होगी, बात भी करेंगे तो वही लोग समझते हैं, हम तो समझते भी नहीं क्या कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये तरीके हैं, पता नहीं है, हकीकत बात बता रहा हूं मैं मियाँ, बस खाने में तो इतना भी नहीं होना चाहिए यार। मेरा अब ये भी ज्यादा हो गया। मेरे बुजुर्गों से भाई ये सब नुकसानदेह चीजें, पान वान तो लोग किसी हद तक बुजुर्गों से साबित है भाई, जरूरत के मुताबिक। ये हुक्का उक्का ये इतना साबित है, बस काम लायक है। ये गोल्ड फ्लैग और ये जब चलने, ये सब पैसे की भी बर्बादी है, फेफड़े भी बर्बाद हो। मैं सही बता रहा हूँ भाइयों, नौजवान पीढ़ी इससे बचो, ये बिल्कुल जहर है तुम्हारे लिए, जहर है तुम्हारे लिए। बताया तरीका, जाओ इस तरीके पे खाना खाना, साथ में मिलके खाना, तेरी तलाक नहीं होगा। कहने लगा इससे तलाक से क्या मतलब? बोले चला तो जाओ। अब बरकत देख मेरे नबी की सुन्नत की, कह दो सुभान अल्लाह। जब इतना कहा तो घर गया, और घर जाकर अपनी बीवी ने जैसे ही देखा तो बीवी की तो एक रट थी, हाँ भाई तलाक कब दोगे प्रोफेसर साहब? तो कहने लगे अब दे दूंगा। कब? कहने लगे 3 दिन की मोहलत दे मुझे, बस 3 दिन के बाद तुझे तलाक दे दूंगा। हाय हाय, आज ये गैर मुस्लिम मोहम्मद अरबी के तरीके पे भरोसा कर बैठा है। हम कलमा पढ़ने वाले दूसरों के तरीके अपना रहे हैं। शादियों में फोन करके कह रहे हैं लड़की वाले से स्टैंडिंग खाना चाहिए, है ना? लोगों हम खाने खा रहे हैं तो पता ही नहीं चलता ये अब्दुल्ला खाना खा रहा है या ओम प्रकाश खाना खा रहा है, पता ही नहीं चलता मेरे भाई। हमारे खाने भी ऐसे हैं, सही बता रहा हूं यार मेरे भाई। अगर तुम सुन्नत के तरीके पे खाओगे, कसम खा के कहता हूं 1 रुपया तेरा ज्यादा खर्च नहीं होगा, बल्कि कम खर्चा होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाओगे पैसा बचेगा, खाना खराब नहीं करोगे। और फिर फायदा कितना होगा वो सुन लेना। अभी इस प्रोफेसर का फायदा सुनना, बाद में अपना फायदा सुनना। तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी उतना मजा आएगा, टेंशन मत लेना। नींद तो नहीं आ रही ना, तो कह दो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ इंशाल्लाह मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह। प्रोफेसर घर पे आया, 3 दिन की मुझे मोहलत दे दे। बीवी ने कहा जहां पर मैंने पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजारा, 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगी, मगर 3 दिन के बाद मुझे तलाक चाहिए। 3 दिन के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा, 3 दिन के बाद मैं नहीं मानूंगी। कहने लगा 3 दिन के बाद तुझे कहने की जरूरत ना पड़ेगी, मैं खुद ही तलाक दे दूंगा। 3 दिन की मोहलत दे दे। आज मोहम्मद अरबी के तरीके पे भरोसा कर बैठा। ओ लोगो तुम भी तो एक बार भरोसा करके देखो। तुमने तो भरोसा ही छोड़ दिया, तुमने तो नबी का तरीका ही छोड़ दिया। एक बार भरोसा करके देखो। बीवी मान गई, 3 दिन की मोहलत हो गई, 3 दिन की जमानत मिल गई। लोगो शाम आई, बीवी ने खाना बनाया। कहने लगी चल 3 दिन की बात है, ले खाना खा ले। कहने लगा 3 ही दिन की तो बात है, अब खाना तन्हा नहीं खाऊंगा, बेगम तुम्हें साथ में लेके खाऊंगा। मौलाना ने पहले बता दिया था सुन्नत तरीका। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहले बता दिया था। अब ये सोच रही है बैठी बैठी कि मैं इतनी बड़ी बेवफा बेमुरब्बत के तलाक चाहिए और 3 दिन की मोहलत पे हूं मैं। और ये कितना रहम दिल है कि 3 दिन के बाद इसे पता है कि तलाक होना है, और उसके बावजूद भी कह रहा खाना साथ में खाएंगे, जो आज तक नहीं खाता था। आज तक नहीं खाता था, हमेशा कहता था गरम गरम खाऊंगा, तू पका मैं खाऊंगा। आज कह रहा चाहे खाना ठंडा हो जाए मगर साथ में लेके खाऊंगा। हाय, यहीं से दिमाग की जो बत्तियां बुझी थी ना मोहब्बत की, वो जलना शुरू हो गई धीरे धीरे। खाना बना कर रख दिया। कहने लगी चल साथ में खा ले। जैसे खाना खाने बैठी तो बीवी से बोला आज ऐसे नहीं खाऊंगा, घर में कोई पवित्र कपड़ा और ला के बिछा दे, खाना उस पर रख ले, उसके बाद खाऊंगा। हमारे यहाँ खा रहे हैं, कुछ नीचे गिर गया खाना तो मियाँ उसको फेंक दिया नालियों में। लोगों ये सुन्नत के खिलाफ है। जो खाना गिर जाता उसे उठा के जो हम खाते हैं ना, वो अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए बख्शिश की दुआएं करता है। इसलिए दस्तरखान बिछा के खाया करो। सुभान अल्लाह। कोशिश किया करो कि बिना दस्तरखान के खाना ना खाओ।
चाहे दस्तरखान के नाम पे आपको पाक कपड़ा ही क्यों ना मिल जाए, उसे बिछा के खाओ, उस पे जो गिर जाए उसे उठा के खाओ। साहबे कराम जब खाना खाते थे ना, खाना खा लिया और खाना खा के कुछ गिरा नहीं तो जानबूझ के गिराते, फिर खाते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? कहा दस्तरखान पे से उठा के खाना भी सुन्नत है, ये सुन्नत रह रही थी इसलिए ये सुन्नत भी पूरी की है। हाय 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 यार, ये सुन्नत भी पूरी, यार ये सहाबा का अदब था, यार ये उनका तरीका था। लोगों, हमने तो नबी का तरीका ही छोड़ दिया, इसलिए तबाह बर्बाद हो गए। बीवी चक्कर में पड़ गई। आज से पहले तो कपड़े नहीं भिजवाता था, आज तो कपड़े भिजवा रहा, पता नहीं मास्टर की हट तो नहीं गई। आज से पहले तो नहीं करता था, मगर चलो बोली 3 दिन की तो बात है, जो चाहे करवा ले 3 दिन तक, तो 3 दिन के बाद तो काम खत्म ही है। मगर इसे क्या पता था कि 3 दिन में काम खत्म नहीं होने वाला, काम शुरू होने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कपड़ा बिछा दिया, फिर खाने लगी तो फिर हाथ पकड़ लिया प्रोफेसर ने, ऐसे नहीं, अब दुपट्टा अपने सर पे रख ले। हाय हाय हाय, हया का दुपट्टा सर पे रखा, अपना सर भी ढका। जब खाने का नंबर आया तो प्रोफेसर ने अपने सामने का खाना उठा के बीवी के सामने पेश किया, पहले आप खाओ। हाय हाय हाय, सुन्नत है ये। 70 सहाबा भूखे बैठे थे नबी की बारगाह में, एक दूध का प्याला आया। अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी भी भूखे थे। अबू हुरैरा कहते हैं मैं सबसे ज्यादा भूखा था। हाय हाय, एक दूध का प्याला आया, 70 भूखे और एक दूध का प्याला। हाय हाय, जरा गौर तो कीजिए, जरा गौर तो कीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं बहुत ज्यादा भूखा था। दूध का प्याला नबी की बारगाह में कोई लेके आया। अबू हुरैरा कहते हैं बस दिल चाहता था जल्दी से पी लूं। नबी ने फरमाया दुआ कर दी, उस दूध के प्याले में बरकत की। नबी ने खुद नहीं पिया। अबू हुरैरा से कहा एक एक करके लाइन से सबको पिलाना शुरू करो। कहते मुझे तो इतनी भूख लग रही थी, दिल चाह रहा था मैं खुद ही पी लूं। अब सोच रहा हूं या अल्लाह, एक प्याला 70 भूखे, ये मेरा नंबर तक तो खत्म ही हो जाएगा है? और मोहम्मद अरबी देखो, अगर आज होता कोई तो कितना भी बड़ा होता, पहले सोचता खुद देखा जाएगा मियां, बाद में देखूंगा, है ना। मगर मेरे नबी का तरीका, नबी खुद भी भूखे हैं, दूध के प्याले में बरकत की दुआ कर दी। अबू हुरैरा से कहा असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे 70 भूखे बैठे हैं, ये दूध पहले उन्हें पिला दे। अबू हुरैरा कहते हुक्म मिला, मुझे अमल करना था, मैं गया लाइन से पिलाने लगा। एक ने पिया पेट भर गया, 2 ने पिया पेट भर गया, 10 ने पिया पेट भर गया, 20 ने पिया पेट भर गया, 30 ने पिया पेट भर गया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 60 ने पिया, मुझे छोड़ के सबने पी लिया। दूध खत्म ना हुआ, सबका पेट भर गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात बरकत करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 70 ने पी लिया, पेट भर गया और प्याले में दूध मौजूद। सुभान अल्लाह। फिर नबी ने फरमाया अबू हुरैरा तुम भी पियो। कहते अब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया, मैंने भी पिया, मेरा भी पेट भर गया, प्याले का दूध मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बाद में आमिना के लाल ने पिया, मदीने के ताजदार ने पिया। और लोगों सुन्नत के तरीके पे खाओ, अल्लाह तेरे खाने में बरकत कर देगा, और जो तेरे पेट में जाएगा वो बीमारी नहीं लाएगा, वो खाना शिफा बन जाएगा इंशाअल्लाह, शिफा बन जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो खाओ सुन्नत के, दस्तरखान बिछा के खाना, नंगे सार नहीं खाना। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है भाइयों। खाने से पहले क्या करना? बिस्मिल्लाह पढ़ना। नमकीन से शुरू करना, मीठा बीच में खाना, लास्ट भी नमकीन पे करना है। खाने के शुरू में पानी पीना, खाने के बीच में पीना, खाने के बाद में नहीं पीना। खाने के बाद में तकरीबन 5 से 1 घंटे के बाद पानी पीना। इंशाअल्लाह हजारों बीमारियां दूर रहेंगी। प्रोफेसर का कहना है जैसे ही खाना खाना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, उसकी बीवी ने जैसे ही लुकमा उठाया और लुकमा चबा के हलक के नीचे गया। प्रोफेसर की बीवी का बयान है, मेरे दिल की दुनिया बदलने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया तू कितनी बेवफा है जो तलाक चाहती है, तेरा शोहर कितना बावफा है कि जब पता है तलाक होगी खाना साथ में लेके खा रहा है, पहले मुझे खिला रहा है। मैंने अगर तलाक ले ली तो पता
पता नहीं इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिले या ना मिले, ये तो बड़ी मोहब्बत करता है। प्रोफेसर की बीवी का बयान है, मैं खाना खाती जा रही थी, आंसू बहाती जा रही थी, खाना खाती जा रही थी, आंसू बहाती जा रही थी, खाना खा के निपटी थी, दिल की दुनिया बदल चुकी थी। खाना खा के प्रोफेसर का हाथ पकड़ के बोली, कसम खा के कहती हूँ जमाना इधर से उधर हो जाए, अब तेरा साथ न छोड़ूंगी। तू जैसी मोहब्बत करने वाला मैंने संसार में नहीं देखा। तो प्रोफेसर कह रहा था जब एक सुन्नत का ये आलम है तो पूरा मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर कह रहा था जब एक सुन्नत का ये हाल है कि तलाक होता रुक जाए तो मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। खाना खा के निपटा, बीवी से बोला तैयार हो जा, बीवी बोली कहाँ जाना है, क्या शॉपिंग के लिए जाना है, क्या बाजार में जाना है। कहने लगा जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुझे दिलाने आज जा रहा हूँ, इतनी कीमती चीज आज तक तूने न देखी होगी न खरीदी होगी। अल्लाह अल्लाह, बीवी बड़ी खुश है, बीवी तैयार हो गई है। बीवी जैसे ही तैयार हुई, अब कहा नकाब भी पहन ले, कहा इससे पहले तो नहीं पहनाया था, कहा वो चीज जब भी मिलती है जब दायरे में रहा जाता है, नकाब पहना दिया। उसी आलिम दीन की बारगाह में आ गया जिसने के नबी की सुन्नत का तरीका बताया था। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, नबी का खाने का तरीका बताया था। आके बोला हजरत बाद में कर लो, मैंने कुरान की पावर देख ली, मजहब इस्लाम की पावर देख ली, मुझे कलमा पढ़ा दो, मेरी बीवी को कलमा पढ़ा दो। मौलाना कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, प्रोफेसर कलमा पढ़ता जा रहा है और ऐलान करता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। हाय हाय, क्या बात है। लोगों नबी की सुन्नत तरीके पर अमल करो। हाय हाय, कहां चले गए हमारे तरीके। लोगों तुमने पायमाल कर दिया, तुमने लोगों उस तरीके को भुला दिया, इसलिए दुनिया ने तुम्हें भुला दिया। आज से कसम खा के उठना कि खाएंगे तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, पिएंगे तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, इंशाअल्लाह। बस आधा मिनट में ये भी बता दूं, पानी पियो तो 3 सांस में पीना है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में जो पानी का बर्तन है उसमें झांक के देख लो कि कोई तिनका वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ के सर पे टोपी रखो, टोपी ना हो तो हाथ ही रख लो और उसके बाद पानी पियो। पहली बार में 1 घूंट, मुंह से प्याला दूर हटा लो, गिलास दूर हटा लो, बेला दूर हटा लो और उसके बाद दूसरी सांस में 2 घूंट और तीसरी सांस में जितना चाहो पी जाओ। इंशाअल्लाह शराबी भी हो जाएगी और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। समझ रहे हैं भाइयों, ये तरीका है। हाँ, बहुत से तो बोतल ऊपर से ही कर देता है, 6 इंच दूर से ही खटर 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 करता। हाँ, ये चल रहा, खड़े होके चल रहा, बैठी नहीं रहा जी, बैठा तो और खड़ा हो जा पीने के लिए। हाँ मेरे भाइयों, सुन्नत को अपनाओ, इंशाअल्लाह 1000 तरह की बीमारियां सुन्नत को अपनाने से ही दूर हो जाएगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हया का जेवर पहनो, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, हया इस्लाम में हया। तवज्जो करना मेरे भाई, इधर के लोग शुरू से मैं देख रहा हूं, ये अफरा तफरी नहीं, बिल्कुल मोहब्बत से सुनो। और अगर आप उठना चाहेंगे तो आपसे पहले मैं उठ जाऊंगा, इसलिए कि मेरी तकरीर मुझे लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट हो गई। हाँ हो गई, 1 घंटा 20 मिनट हो गई मेरे हिसाब से शुरू हुई है और आपके हिसाब से बहुत हो गई। हाँ रात तो पड़ी है ना, मगर ये जो जा रहे हैं ना, ये जाना मैं ऐसा लग रहा है मेरे कलेजे पे पैर रख के जा रहे हैं। हाँ भाई, बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं भाई, मेहनत से सुना रहा हूं आपको। आप जाओगे तो तकलीफ होगी, वरना तो जितनी जलसे में तकरीर होती है भाई, 1 घंटा 20 मिनट तकरीर, 80 मिनट बोलते बोलते मुझे हो गए। अगर आप मोहब्बत से सुनोगे तो 10 से 15 मिनट और बोलूंगा, वरना तकरीर खत्म कर दूंगा। और मेरे भाइयों, जरा कान खोल के सुनो, आज के बाद कसम खा लो कि सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना है।
आज जो ये हमारी जिंदगी गुजर रही है बेहयाइयों में, घर से निकले तो निगाहें दो चार हैं, मेलों में जा रहे हैं तो निगाहें दो चार हैं, बाजार में जा रहे हैं तो निगाहें दो चार हैं, शादियों में जा रहे हैं, खाना बाद में देख रहे हैं, पहले ये देख रहे हैं औरतों का डिपार्ट किधर। कुछ लड़के इतने छचोरे हो गए, इतने छचोरे हो गए, ये देख रहे हैं कि खाना किधर, ये नहीं देख रहे औरतों का डिपार्ट किधर। अगर उनसे ये कहो कि मत जाओ तो करें अरे मियाँ कौन रोकेगा, हमें बराती है। तो भाई तू बराती है तो कोई फरिश्ता थोड़ी है तो इंसान ही, समझ रहे हैं? हद हो गई है साहब। बराती बारात से उतरा फिर जल्दी से वहां गया, जहां दुल्हन है वहां अंदर चले आते हैं, सेल्फियां ले रहे होते हैं। अब उन्हें कोई डर के मारे रोकता भी नहीं। बराती है, डिग्री बहुत बड़ी लेकर आए भाई, मेरे तो कोई डीएम साहब आ गए। बराती है कि गुंडा है? यार एक बात बता भाई, तू बराती है तो क्या बात है, दूसरे की बहन बेटियां वहां क्या कर। अजी मियां हद ये कि खाना इधर मर्दों का इधर औरतों का चल रहा, मर्दों में किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को सालन नहीं मिल रहा, और औरतों वाले टेबल पे एक पे चार चार खड़े। देख लीजिए मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं, हाँ ये बेहयाई नहीं है तो क्या है? और मेरे भाई गुंडा करती नहीं तो क्या आज तू कर रहा? कान खोल के सुन ले, कल तेरी बहन बेटी के साथ भी कोई करेगा, हाँ बदला देना पड़ेगा। और हमारी माँ बहनें भी इतनी बेगैरत हो गई हैं यार, इनके अंदर भी अगर गैरत होती तो ये टेबल से फाके से उठाती। गैर मर्दों के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे, अपने घर जाकर चटनी रोटी खा लेंगे, यहाँ का मुसल्लम नहीं खाएंगे। बेहयाई हो रही है, मगर नहीं, ये भी इतनी बेहया हो गई, इन्हें भी उसी टेबल पे मजा आता जिस टेबल पे लड़के खिला रहे हो, इन्हें भी मजा नहीं आता। ये हंसने की बात नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाइयों। अगर लड़का दूर भी खड़ा तो यहाँ से कहेगी ओ भैया जरा पानी दे दिए, उससे कहेगी ओ मेरी बहनों अरे फाके से आ जाओ, तुम कनीजे फातिमा हो, या खाना है तो अपनी बहन के हाथ का दिया हुआ खाओ। ऐसे खानों में खाने ना खाओ जहाँ गैर लड़के खिला रहे हो, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा। मैदाने महशर में फातिमा को क्या चेहरा दिखाऊं? बताओ मुझे मेरे भाइयों, हकीकत बता रहा हूं जो हो रहा। अल्लाह की कसम इतनी गुंडागर्दियां हो रही हैं आज हमारे यहाँ यार, गैरों को तो छोड़ दो। अभी मेरे रामपुर में बापू मॉल है, देखना तोपखाने गेट पे सबसे बड़ा मॉल है जिसमें 1000 दुकान है। इतना बड़ा मॉल शायद दिल्ली में अगर होगा, और दिल्ली में भी नहीं इतना बड़ा मॉल। अभी दीपावली का मेला लगा था, 90% मुसलमानों की बेटियां थी, 10% गैरों की बेटियां थी। जो मैं आपको 90% बुर्के वालियां थी उस मेले में, दीपावली के मेले में। हाय हाय, हम कहां चले गए लोगों। जब बारात आती है तो आज एक नया रस्म निकाला है हमारे मुआशरे ने, क्या मालूम है? जब बाराती आएंगे तो दूल्हा का इस्तकबाल नौजवान लड़कियां करती हैं फीता काट के। बताओ मेरे भाइयों, यार तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा जिसकी शरीयत में सगी फूफी के बेटे से भी पर्दा था, सगे मामा के बेटे से भी पर्दा था, सगे चाचा और ताया के बेटे से भी पर्दा था। ये बराती तुम्हारे कौन लगते हैं जो तुमने नौजवान लड़कियों को भेज दिया, वो फीता काट के इस्तकबाल कर रही है। और मेरे भाइयों ये कैसे जायज हो जाएगा? बेहयाई को जन्म ना दो। अगर आज तुम बेहयाई करोगे तो कल तुम्हारी पैदा होने वाली बेटी तुमसे बड़ी बेहया बनेगी। खोल के सुन लो, आज बेहयाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारे नौजवान फेसबुक पर ढूंढते फिरते हैं, कोई लड़की के नाम की आईडी हो तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाए, ढूंढते फिरते हैं। हाँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों के नाम से आईडी बनाए हुए, उस पे चैट चल रही है काफी दिनों तक, बाद में पता चला ये थी नहीं थे, बाद में पता चलता। हाँ, बड़ा मेरा मुसलमान, हाय हाय तुझे क्या हो गया? ए मुसलमान तेरी तारीख तो ये है, एक बुजुर्ग है, ए लोगों पढ़ने का जमाना है। बच्चे मदरसे में पढ़ते नहीं पढ़ते? मदरसे में पढ़ते थे, नाम मेरे जहन से उनका उतर रहा है, लेकिन मदरसे में पढ़ते थे। एक लड़की ने मदरसे के बराबर में जो घर था, किसी बहाने से उनको अपने घर बुला लिया। जरा लोगों मेरा जुमला सुनना जो मैं बता रहा हूं, अपने घर बुला लिया और बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। लड़की अकेली थी। ये नौजवान है, मदरसे में पढ़ते थे। हाय हाय हाय, आज मेरा नौजवान बुराइयों के अड्डे पे जाता, बुराइयां ढूंढता फिरता है।
शादी में जाएगा तो औरतों का डिपार्ट पहले देखेगा किधर है। सुन मेरा नौजवान, तेरी तारीख ये है। लड़की ने दरवाजा बंद करके कहा, खूबसूरत थे वो, हैंडसम थे, नौजवान थे। लड़की ने कहा दरवाजा बंद है, मैं अकेली हूं, या तो जो मैं चाहती हूं वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा, वरना आज शोर मचा के पूरी दुनिया जमाने में बदनाम कर दूंगी। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मान जा, मेरे ईमान का जनाजा ना निकाल। लेकिन नहीं मानी, शैतान सवार था। तुझको वो करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूं, वरना आज बदनामी के दाग लगा दूंगी तेरे दामन पर। अगर अकेली लड़की घर में लड़का हो और शोर मचा दे तो उस लड़के की कोई नहीं मानेगा, जमाना लड़की की मानेगा। आज भी यही बात है, चाहे गलती लड़की की हो और वो शोर मचा दे, तो चाहे पुलिस हो, शासन हो, प्रशासन हो, सब उसी की मानेंगे। हाय हाय, इज्जत का ख्याल, खौफ खुदा। हाय हाय, यहां तो न खौफ खुदा न शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, यहां तो कुछ नहीं है। खौफ खुदा दिल में था, शर्म नबी आई। या अल्लाह, मैं मर गया तो कब्र में मुस्तफा को चेहरा क्या दिखाऊंगा। अगर आज मैंने मुंह काला कर लिया यहां, तो कब्र में अपने नबी को चेहरा क्या दिखाऊंगा। और 52 खेड़ी के नौजवानों, ये चंद रोजा जिंदगी है, यहां तो मुंह काला कर लो, दूसरे की बेटियों पर निगाहें डाल लो, जितनी चाहो यहां पे हराम कार्य कर लो, मगर मरने के बाद सबसे पहले अगर चेहरा दिखाओगे तो मदीने वाले मुस्तफा को दिखाओगे। सोच लो कैसे दिखाओगे। अगर आज किसी की गलती हो जाए तो जिसका गलत काम हो जाए उसके सामने नजरें नहीं मिलाते। आए आए, मुस्तफा से कब्र में कैसे निगाहें मिलाओगे, कैसे नजरें मिलाओगे लोगों। ये चंद रोजा जिंदगी है, चंद रोजा। या अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं। लोगों जरा गौर करना, जहन में आया, लड़की से बोले चल जो तू कहती है मैं मान लूंगा, मगर मुझे 2 मिनट की इजाजत दे दे। तेरे घर में बैतुल खला हो तो बता, मैं हाजत से फारिग होना चाहता हूँ। बैतुल खला जो आज का टॉयलेट है, मुझे बता, मैं हाजत से फारिग हूँ, उसके बाद तेरी मंशा के मुताबिक होगा। अल्लाह अल्लाह, दरवाजा बंद है। लड़की ने सोचा जाएगा कहाँ, टॉयलेट का इशारा किया। लोगों जरा गौर करो, नौजवान है, टॉयलेट के अंदर गए, जितनी भी गलाजत थी अंदर सब अपने बदन पे मल डाली। सारी गलाजत अपने बदन पे मल ली। जरा गौर करना, बाहर निकले। जैसी बाहर निकले, लड़की ने देखा कि जितनी भी गलाजत थी बैतुल खला की सब इसके बदन पे है। कौन आएगा पास में? लड़की से बोले अब बता क्या चाहती है। लड़की ने कहा तेरा हाल क्या है, तू तो पागलों से बदतर है, जानवरों से बदतर है, तेरे जिस्म से बदबू आ रही है, पूरी गलाजत तूने अपने बदन पर मल ली है। दरवाजा खोला, लड़की बोली भाग मेरे घर से, मेरे करीब मत आना, मेरे पास में नहीं आना। हाय हाय, क्या मैंने चलाया था। किसी ने पूछा ये तूने क्या किया था, तो पूरा जिस्म गंदा कर लिया। कहा लोगों मैंने जिस्म गंदा कर लिया, मगर गुस्ल करके 5 मिनट में पाक हो जाएगा। लेकिन जो लड़की चाहती थी अगर वो करता तो मेरी रूह गंदी हो जाती, जो कयामत तक पाक ना हो पाती। उस गंदगी से ये गंदगी बेहतर है। यार तुम्हारे बुजुर्गों की ये तारीख है मुसलमानों। आज हाल क्या हो गया हमारे नौजवानों का कि व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो देखते हैं कि फ्रेंड सर्किल में किसी की लड़की आ जाए। आज बाजारों में जाते हैं तो हम निगाहों को 2-4 करते हैं। और मुसलमानों तुमने तो उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, दिल हो तो जरा सुनना। मेरे नबी की बारगाह में गैर मुस्लिम की बेटी को पेश किया गया। अर्ज किया आका, सहाबा अर्ज करते आका
आज जंग में एक गैर मुस्लिम की बेटी को कैदी बना के लाए हैं, या रसूल अल्लाह इसके साथ क्या सलूक किया जाए? नबी ने फरमाया बेटी अपनी हो या गैर की, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी होती है। इसे चादर ओढ़ा दो, इसे खाना खिला दो, इसे आराम से बिस्तर दे दो। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है, ओ लोगों कहां चले गए? तुमने किसके तरीके अपना लिए? तुम दुनिया की किस दहलीज पे जाके अपनी जिंदगी गुजार रहे हो? लोगों घरों की बरकतें खत्म हो गई इसलिए कि हमने निगाहों की हिफाजत नहीं की। आज हमारी कमाइयों से बरकतें उड़ गई इसलिए कि हमारी निगाहों में बेहयाइयां बस गई है। आज जबानों में असर नहीं रहा इसलिए कि जबान में बेहयाइयां बस गई। जबान से जुमले निकलते तो गंदे निकलते। नबी ने फरमाया चादर दो, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, आराम कराओ। हाय हाय, जब सहाबा ने इस तरीके से सलूक किया तो कहने लगी तुम तो दुश्मन क्या हो, दोस्त से बढ़ के हक अदा कर रहे हो। सहाबा ने फरमाया ये मेरे नबी का तरीका है। क्या दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़की से कहो यही नहीं, अगर जायज तेरी कोई और भी डिमांड हो तो बता, मोहम्मद की बारगाह में खाली हाथ नहीं जाएगी, जायज डिमांड पूरी होकर जाएगी। कहा जो चाहूं मांग लो। कहा तू कैदी में नहीं है, नबी की बारगाह में आई है, नबी की शीतल छाया में ये मांग ले। तो कहने लगी चलो अपने नबी की बारगाह में लेके चलो। लेके आए, अर्ज करने लगी कि मुझे जो मांगूंगी दे दोगे? नबी ने फरमाया मांग। मां कितना बड़ा मांगा? कहने लगी अगर देनी है तो मुझे रिहा कर दो, मेरे घर पहुंचा दो। बड़ी बात है कि नहीं? कैदी को कौन रिहा करता? नबी ने फरमाया जा मैंने तुझे रिहा किया। सुभान अल्लाह। जाने लगी, नबी ने फरमाया ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्यों? जब रिहा कर दिया तो जाने दो। नबी ने फरमाया नहीं, मेरी बारगाह में थी, अगर रास्ते में जाते हुए तेरी इज्जत पे किसी ने हाथ डाल दिया तो जमाना कहेगा मोहम्मद की बारगाह में गई थी, इज्जत महफूज न रह पाई, इसलिए मेरे गुलाम मेरे सहाबा घर तक तुझे छोड़ के आएंगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे सहाबा तुझे छोड़ के आएंगे। और लोगों जरा गौर करो, सहाबा के हाथों में तलवार है, निगाहें झुकी हैं, दुश्मन की बेटी जा रही है, नबी के गुलाम हिफाजत करके लेके जा रहे हैं। उस नबी का कलमा पढ़ा लोगों, उस नबी का कलमा पढ़ा। जरा तवज्जो करना, लड़की का दरवाजा आ गया, कुंडी कटकटाई, जवान भाई निकल के आए, बहन को देखा, साथ में नबी के सहाबा को देखा, तलवार निकाली, तलवार सूद के चला, आज तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। मेरी बहन को मैदान जंग से कैदी बना के ले गए थे, पता नहीं क्या किया होगा इसके साथ। तवज्जो करना, जब भाई तलवार सूद के चला, बहन सामने आ गई। ओ भाई, इनके ऊपर तलवार बाद में चलाना, पहले बहन की गर्दन काटना होगी। अल्लाह अकबर। कहने लगा दुश्मन को बचा रही है? कहने लगी ओ भाई ये दुश्मन नहीं है, ओ भाई ये दुश्मन नहीं है, फिर कौन है? कहने लगी मैं कसम खा के कहता हूं कहती हूं तू मेरा भाई है। मेरी इज्जत की हिफाजत आज तक तूने भी इस तरह नहीं की होगी जिस तरह मेरी इज्जत की हिफाजत मोहम्मद के गुलाम करके लाए हैं। हाय हाय, मैं बोल रहा हूं जा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। और मेरे भाइयों नींद तो नहीं आ रही ना? हाय हाय, अरे सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे चचा के जज्बे को सलामत रखे। और मेरे भाइयों जलसा वही कामयाब है जो दिल से सुना जाए, बोझ ना बने, है ना? और प्यास भी बाकी रहना चाहिए। आप बहुत मोहब्बत से सुनने लोगों, इतने कामयाब जलसे बहुत कम होते हैं जितना ये आज की 52 खेड़ी का जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह। अगर 10 नौजवानों ने मेरी बात पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम ये जलसा कराना कामयाब है। जलसे का मकसद ही है। कहने लगी मेरे भाई तू मेरा सगा भाई है, तूने मेरी इज्जत की हिफाजत आज तक ऐसी नहीं की होगी जो नबी के गुलाम करके लाए। तो
कहने लगा फिर तूने कलमा पढ़ लिया होगा फिर तो तवज्जो करना, तू भी मुतासिर हो गई मोहम्मद के अखलाक और किरदार से। तो कहने लगी भाई कलमा भी नहीं पढ़ा। कलमा भी क्यों नहीं पढ़ा? कलमा जब तारीफ करती है तो तवज्जो करना, ये तो अजीब बात है, तारीफ भी करती है कलमा नहीं पढ़ा। कहने लगी भाई मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा, दिल तो चाहता था मगर नहीं पढ़ा। दिल चाहता था पढ़ लूं मगर फिर भी नहीं पढ़ा। क्यों? कहा मैं अकेली थी, अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू ही कहता तुझ पे दबाव बना के कलमा पढ़ाया होगा। तू ही कह देता अकेली थी दबाव बना के कलमा पढ़ाया होगा। और मोहम्मद अरबी का तो अल्लाह का कुरान फरमाता ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर ते राजी है तो आ जा, और राजी नहीं है तो दीन में जबरदस्ती नहीं है। ओ मेरे प्यारे कहने लगी भाई मैंने कलमा नहीं पढ़ा है। कहने लगा क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा ताकि तू ये ना कह दे कि तुझे दबा के कलमा पढ़ाया है। और मेरे भाई सुन, मोहम्मद किसी को कलमा पढ़ाते हैं तो दबा के नहीं पढ़ाते, पढ़ाते हैं तो मुस्कुरा के पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार भाई जिस जवान बहन की इज्जत महफूज रही हो यार, उस भाई की फिर क्या आलम होगा। कहने लगा बहन मैं तो बड़ा परेशान था मगर मुझे क्या पता कि तेरी इज्जत मेरे घर से ज्यादा महफूज रही नबी की बारगाह में। कहने लगा बहन अब सारी बात बाद में होगी, घर के अंदर बाद में जाना, पहले मुझे भी लेके चल, तू भी कलमा पढ़ना मैं भी कलमा पढ़ूंगा। हाय हाय यार तुमने उस नबी का कलमा पढ़ाओ। लोगो तुम कहां जा रहे हो? छोड़ दो आज के बाद जितनी अय्याशियां हैं, छोड़ दो आज के बाद जितनी खुराफातें हैं, छोड़ दो आज के बाद जितनी बेहयाई के काम है। कोई बाजार में नंगी घूमती है तो घूमने दे यार, तेरी निगाह पे तो तेरा कब्जा है, निगाह झुका ले और मोहम्मद की गुलामी का ऐलान कर दे। हाय हाय बस बहुत प्यारी बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा। और मेरे भाइयों जरा 5 मिनट जरा मोहब्बत से सुनना। तुम्हारी तारीख तो ये है, लोगों कहाँ चले गए, लोगों तुम्हारी तारीख ये जरा गौर करना। तुम्हारी तारीख ये है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैद में ईसाइयों की 5 लड़कियां हैं। और लोगों जरा गौर करना, ये 5 लड़कियां बड़ी खूबसूरत हुस्न जमाल वाली हैं। सुल्तान के 2 सिपाही उन लड़कियों के पहरे पे लगे हैं। आधी रात आई, लड़कियां जुल्फे खोल के लोगों कैद खाने के गेट पे आ गई। कहने लगी ओ सिपाहियों हम दुनिया ईसाइयत की 5 हसीनों हुस्न जमाल वाली लड़कियां हैं, चाहो तो हमारे जिस्मों को नोचो, चाहो तो हमारे साथ वो करो जो तुम चाहते हो, हम तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हैं, मगर रात को हमें रिहा कर देना। वो लोगों ये 2 सिपाही थे, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हाथ में तलवार है, नबी पे नामी, नबी जबान पे नबी की नात के जुमले हैं। जरा गौर करो, पूरी रात ये लड़कियां परेशान हो गई मगर इन दोनों नौजवानों ने इनकी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा। फजर का वक्त हुआ, लड़की बोली क्या बात, देखा क्यों नहीं हमारी तरफ? इतनी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे कब्जे में, देखा तक नहीं। दोनों सिपाहियों ने जवाब दिया क्या करें, एक ही दिल था वो मोहम्मद को दे दिया, भाई नहीं देने के लिए। एक ही दिल था नबी को दे दिया, भाई नहीं देने के लिए। और लोगों तुम किसे किसे देते हो? मोबाइल चाहिए, अच्छी गाड़ी को दिल दे दिया, अच्छे घर को दिल दे दिया, अच्छे बंगले को दिल दे दिया, इसे दिल दे दिया, उसे दे दिया। ए नौजवान दिल देना है तो मदीने वाले मुस्तफा को दे दे। अगर दिल दे दिया तो तेरा दिल मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। तवज्जो करना। लड़कियां कहने लगी अच्छा, और अच्छा कहा फिर तुम्हारी तरफ क्यों देखें? कहा हम बड़ी खूबसूरत है। दोनों सिपाहियों ने जवाब दिया खूबसूरत होगी मगर मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। ये 2 मिनट और बोल रहा हूं मेरे भाइयों, जरा सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत हो मानते हैं मगर नबी से ज्यादा खूबसूरत हो तो बताओ, है ना? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजरों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलब कद हो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी।
अल्लाह अल्लाह। तुम्हारा हुस्न कितना भी है, नबी के तलवे से लगे हुए जर्रे के मुकाबले में भी नहीं। नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, और जिनकी नजरों में नबी के जलवे बस गए हो वो फिर किसी और को नजरों में नहीं बसाता है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। लड़कियां बोली तो अपने सुल्तान से मुलाकात करा दो। एक सिपाही गया, रात का आलम, सुल्तान के खेमे में, दिन भर जंग लड़ी थी, सुल्तान के खेमे में जमाना सो रहा था, दुनिया सो रही थी। रात को जब सुल्तान के खेमे के करीब गया सिपाही, तो रात में सुल्तान सो नहीं रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो हम फजर में सो रहे होते हैं, आंख नहीं खुलती। दिन भर जंग किया था, रात आई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा था। ओ मेरे भाई जरा गौर करना, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा हुजूर वही सिपाही हूँ जो 5 लड़कियों के पहरे पे लगाया था। सुल्तान ने कहा क्यों आया है इतनी रात में? कहा लड़कियां तलब करती हैं, बुलाती हैं, मुलाकात करना चाहती हैं। सुल्तान ने कुरान की तिलावत को रोका, और खेमे से बाहर निकल के कैद खाने के दरवाजे पर पहुंचा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। कहा दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुला, सुल्तान अंदर जाने लगा। सिपाहियों ने पकड़ लिया, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कहने लगा किस लिए? कहने लगा ये 5 लड़कियां हैं, हो सकता है इनकी कोई साजिश हो। जैसे ही तू अंदर जाए, ओ सुल्तान ये तेरा मर्डर ना कर दें, अपने साथ में सिपाहियों को लेके जाओ, अपने साथ में गार्ड को लेके जाओ। सुल्तान का ईमान कितना मजबूत था। कहा सब दरवाजे पे रहो, मुझे अंदर जाने दो। अगर मेरी मौत आएगी तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और अगर मेरी जिंदगी है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। सुल्तान अंदर गया, 5 लड़कियों ने देखा। देखने के बाद मैं कहा सुल्तान ये तेरे सिपाही हैं, हमने पूरी रात इनको दावत हुस्न दी, इनको दावत नजारा दिया, लेकिन हमारी तरफ देखा तक भी नहीं। तूने इनको क्या पिलाया है, तूने इन्हें क्या पढ़ाया है? अल्लाह अल्लाह। सुल्तान ने भी यही जवाब दिया, ओ लड़कियों सुनो, इनकी नजरों में मेरे नबी के जलवे बसे हैं, ये तुम्हें नहीं देखेंगे। लड़कियां कह रही थी सुल्तान जब तेरे सिपाहियों के ईमान का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के ईमान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हाय हाय हाय। लोगों निगाहों की हिफाजत करो। अगर बाजारों में जाओ तो निगाहों को झुका के जाओ। अगर शादियों में जाओ तो नौजवानों अपनी निगाहों को झुका के जाओ। जिस दिन तुमने अपनी निगाहों की हिफाजत कर ली, नबी फरमाते हैं जो अपनी जबान और अपनी शर्मगाहों की हमें जो है जमानत दे दे, हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। जन्नत की जमानत में मुसलमानों, खाओ तो सुन्नत के मुताबिक, पियो तो सुन्नत के मुताबिक, उठो तो सुन्नत के मुताबिक, चलो तो सुन्नत के मुताबिक। पूरी दुनिया देखेगी कि मोहम्मद का वफादार जा रहा है, और जब मरेगा तो मैदान महशर में फरिश्ता बोलेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। तेरी दुनिया भी लाजवाब है, तेरी आखिरत भी लाजवाब है। और मुसलमानों नमाजों का एहतमाम करो, हराम से बचो, वालिदैन की खिदमत करो, बड़ों से इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो। और अगर नमाज याद ना हो तो इन उलमा का काफिला बैठा है, अल्लाह ने भेज दिया है मस्जिद के इमाम से, मदरसे के मुदर्रिस से। आप नमाज याद करो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने में मजा भी आएगा और दिल भी जमेगा। आज नमाजों में मजा नहीं आ रहा, उसकी वजह ये मेरे भाइयों नमाज अच्छे से याद नहीं है, पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं है। इन सारी चीजों का ख्याल करो, इंशाअल्लाह नमाजों में मजा आएगा। जलसा आपका 100% कामयाब। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें, अल्लाह माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद।